भाई आज गोल्ड और सिल्वर फिर से टूट गए और इस बार गिरावट सिर्फ करेक्शन नहीं लग रही है, ये मार्केट का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर टाइमली अपडेट आपको पसंद है। जो चीज वॉर के टाइम, इन्फ्लेशन के टाइम, अनसर्टनिटी के टाइम पे ऊपर जाती है वो आज गिर रही है। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? रिटेल इन्वेस्टर अभी भी नहीं समझ रहा है कि ये सेफ हेवन है या इस डिप को बाय करूं। लेकिन सच क्या है? आज 26 मार्च 2026 को एमसीएक्स पर गोल्ड लगभग 3-3.5% गिर गया और सेम फ्यूचर्स में भी हो गया। अगर आप देखते हैं सिल्वर ऑलमोस्ट 6% डाउन हो गया। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि गोल्ड फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो 1,40,900 के जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इसी के साथ सिल्वर का इंट्राडे फ्यूचर्स 2,32,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वोलैटिलिटी तो चलो एबनॉर्मल है लेकिन पैनिक रियल है। सवाल यह है कि आज भी आखिर क्रैश क्यों हुआ? चलिए एक एक करके मैं आपको रीजन समझाता हूं। पहला, डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड्स का कॉम्बिनेशन में अटैक हुआ है। गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? बताइए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डॉलर प्लस राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। आज अगर मैं बात करता हूं तो रेउटर्स की तरफ से खबर यह आई है कि प्रेशियस मेटल्स पर, क्योंकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर गए हैं और डॉलर फर्म रहा है, तो इन्वेस्टर सेफ हेवन के लिए गोल्ड के जगह पर कैश और डॉलर चूज कर रहे हैं। गोल्ड नॉन यील्डिंग एसेट होता है। जब भी बॉन्ड ज्यादा रिटर्न देने लगता है तो स्मार्ट मनी गोल्ड को खरीदता नहीं, बेचने लगता है। एक और रीजन है, फेड रेट कट का जो सपना था वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। मार्केट कुछ हफ्ते पहले तक ये सोच रहा था कि 2026 में फेड मल्टीपल रेट कट्स करेगा, लेकिन अब सीन पूरी तरीके से उल्टा हो चुका है। रेउटर्स के हिसाब से सीएमई फेड वॉच का सिग्नल यह था कि अप्रैल मीटिंग में रेट्स अनचेंज रहने की प्रोबेबिलिटी अराउंड 1-2 नहीं 93% है और दिसंबर कट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा लो है। मतलब क्या है? लॉन्ग आपको इंटरेस्ट रेट के लिए वेट करना पड़ेगा और हायर रेट्स का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि गोल्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है और सिल्वर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। बुलियन का मोमेंटम इसी चक्कर में वीक होते जा रहा है। एक और जो सबको पता है, मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है फिर भी गोल्ड क्यों गिर रहा है, ये आपके दिमाग में सवाल अवश्य आ रहा होगा। ये सबसे शॉकिंग पॉइंट है। नॉर्मली जब भी वॉर होता है तो आपको पता है कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार मार्केट ने अलग ही गेम खेला हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक्स पोस्टपोन करने की जैसे ही बात करी और पीस डील के स्पेकुलेशंस ने कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को आसरा देने से ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया। ऊपर से ईरान ने डिनायल दे दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क है बट क्लैरिटी नहीं आ रही। और जब भी अनसर्टनिटी हेडलाइन ड्रिवन हो जाती है तो गोल्ड कभी कभी सेफ हेवन नहीं, प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट बन जाता है। पिछले कुछ सेशंस में गोल्ड ने वायलेंट मूव्स दिखाए। चलिए चार्ट्स पे आके एक बार इसको स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। तो एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर यहाँ पर मोटा मोटी आपको क्लियरली दिख रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स ऊपर से 4.5% के आसपास नीचे गिरा है। सो खुलते तो ऐसे 6% के नीचे था, बट कहीं ना कहीं इसको बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये किसी तरीके से ये बेस बना और यहाँ पर ये संभल जाए, बट दिक्कतें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। बट लेट्स सी किस हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। हाल फिलहाल में अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और जिन लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप इंडियन ब्रोकिंग में भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज ने अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिल्वर, गोल्ड, इवन यूएस स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। यूएस स्टॉक्स लाइक मेटा, गूगल, एप्पल, वो भी 24/7 के बेसिस पे यहाँ पर जब यूएस मार्केट खुलेगा तो उसके पैरेलल्स में आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि इनको ट्रेड करने से पहले आपको यूएस मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपको यूएस मार्केट के बारे में समझना है तो कमेंट्स में यूएस लिख दीजिएगा। किस प्रकार से आप उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उस पर वीडियो में बहुत जल्द बना दूंगा। और बाय द वे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि मेरा मानना है कि 64-65 मेनली $65 यहाँ पर फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ सिल्वर यूएसडी के पेयर पे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो ऑल्दो ये यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए 6% गिरने के बाद 1.5-2% रिकवर हो जाता है तो उसमें लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो भाई अब तो रिकवरी हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी तक सिल्वर में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में अगर सिल्वर यहाँ से भी 8-10% मिनिमम गिर जाए, एंड और थोड़ा अगर मीडियम टर्म का अगर बोलते हैं तो फ्रॉम करंट लेवल अगर 20-25% भी गिर जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। रैली काफी ज्यादा किया हुआ है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको वीडियो में अभी आगे भी बताऊंगा कि ये सस्टेनेबल वाली चीज मुझे एट प्रेजेंट नहीं दिख रही विद द ऑनगोइंग वॉर गोइंग सिनेरियो।
तो एनीवेज अभी हाल फिलहाल पे अगर सिल्वर पे अगर किसी को शॉर्ट एकदम शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो 65-66 डॉलर के आसपास मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कि वहां पर अगर आता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली यहाँ से इस इस लेवल तक, तो वहां पर आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं फॉर सम क्विक प्रॉफिट्स। बट अदरवाइज मैं कहूंगा कि फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। मैं आप लोगों को बता दूं 23 मार्च को अलग अलग जगह से खबरें आई कि गोल्ड ने इंट्राडे 8% से भी ज्यादा फॉल दिखाने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ा दी है फ्रॉम करंट लेवल्स। इसलिए अब ट्रेडर्स इमोशनल नहीं टैक्टिकल हो गए हैं। आपको मैं बता दूं क्रूड ऑयल भी साथ में ऊपर गया और इसने गोल्ड को बचाया नहीं, उल्टा मार ही दिया है। आप सोचोगे ऑयल ऊपर मतलब इन्फ्लेशन का फियर, तो गोल्ड तो ऊपर जाना चाहिए ना भाई। अभिषेक भाई ये नीचे क्यों आ रहा है? आपको समझना चाहिए मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर चला गया, अराउंड 104-105 डॉलर के जोन को टच करके आया। इससे इन्फ्लेशन का डर बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन का डर अगर फेड को रेट कट्स रोकने पे मजबूर करे तो फिर गोल्ड के लिए वो बुलिश नहीं रहता है। यानी ऑयल रैली ने इन्फ्लेशन बढ़ाया, इन्फ्लेशन ने फेड को हॉकिश बनाया और हॉकिश फेड ने गोल्ड एंड सिल्वर को डंप ही कर दिया। यही चेन रिएक्शन के चक्कर में कहीं ना कहीं हमको डंपिंग दिख रही है। देखिए सिल्वर का जो क्रैश है वो गोल्ड से ज्यादा डेंजरस सिग्नल दे रहा है। सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जिसके बारे में हमने अक्सर अपने चैनल पर डिस्कस किया है। जब सिल्वर गोल्ड से ज्यादा टूटने लगता है मार्केट, कभी कभी ये सिग्नल देता है कि ट्रेडर्स सिर्फ सेफ हेवन स्टोरी से बाहर नहीं निकल रहे पा रहे हैं, वो अपना रिस्क जो मार्केट में लेके ट्रेड कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एग्रेसिवली। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में एमसीएक्स पर इंट्राडे का प्रेशर अभी काफी ज्यादा दिख रहा है और सिल्वर का मूव जनरली लेवरेज्ड होता है, इसलिए वहां पर आपको फॉल ज्यादा दिख रहा होगा। मतलब रिटेल का स्टॉप लॉस सबसे पहले सिल्वर में उड़ता है और उसके बाद गोल्ड। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है वो सुन लो, ये नॉर्मल डिप नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, ये वॉर फियर प्लस इन्फ्लेशन फियर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कोई रेट कट भी नहीं हो रहा और स्ट्रॉन्ग डॉलर हो रहा है। तो ये टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया इन सारे फैक्टर्स का। अगर गोल्ड वॉर के बीच में गिर रहा है और सिल्वर 5 से 6% टूट रहा है तो समझ लो मार्केट ये कह रहा है कि फियर है भाई साहब, फियर है। लेकिन स्मार्ट मनी मेटल्स में नहीं, लिक्विडिटी में भाग रही है। इसलिए ब्लाइंडली सेफ हेवन बोलकर इसको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बाय मत करना। अभी बुलियन इमोशनल ट्रेड नहीं है, बुलियन एक मैक्रो ट्रेड है और मैक्रो गलत पड़ा तो समझ लो भैया गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो को बचा नहीं पाएगा। अगर आपको इसी प्रकार के डिटेल्ड वीडियो गोल्ड एंड सिल्वर पे चाहिए तो कमेंट्स में गोल्ड या फिर सिल्वर लिख दीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।